हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। तो बहुत लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट किया कि सर RICE का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसके लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हम आपको स्ट्रेटेजी बताएं। तो बहुत लोगों ने मेरा वीडियो देखा कि कैसे मैंने सिर्फ 3 दिन में RICE को क्रैक किया, 3 दिन का प्रिपरेशन से। तो देखिए, 3 दिन का प्रिपरेशन जो है वो सिर्फ रिवीजन है। उससे पहले मैं कुछ प्रिपरेशन तो इसके लिए नहीं किया, इस एग्जामिनेशन के बारे में बहुत लेट मैं इसके लिए जाना, और बस 1-2 दिन का प्रिपरेशन करने के लिए मेरे पास टाइम बचा था, तो 3 दिन का प्रिपरेशन मैंने किया। बेसिक नॉलेज मेरा स्ट्रॉन्ग था, उसकी वजह से मेरे को ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाया। तो देखिए, अगर आपके पास अभी कुछ टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम थोड़ा कुछ दिन बाद होगा, तो फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है ऐसा मत सोचिए, बहुत ही कम टाइम है। तो कुछ स्ट्रैटेजी यूज कीजिए। मैं आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन 2019 का है, उसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा। देखिए, हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन हम देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर करने के लिए होता है, क्योंकि 160 टोटल 80 क्वेश्चन होता है, जिसको आपको 2 घंटे में करना होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पैसेज है। एक पैसेज में आपको कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको भरना है। तो देखिए, क्वेश्चन है लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब डैश इंटरलेटेड कॉजेस। यहाँ पे पहला वाला डैश में आपको ये 4 ऑप्शन से भरना है, फिर नेक्स्ट ऐसे करके 4 क्वेश्चन है। तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब डैश इंटरलेटेड कॉजेस एंड कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू ए सिंपलिस्टिक फार्मूला दैट वन कॉज टू वन स्पेसिफिक रिजल्ट। ऐसे दिया हुआ है। तो जब आप इसको पढ़ेंगे, सबसे पहले एक चीज़ आपको देखना है कि ये जो है पैराग्राफ वो कौन से टेंस में है। सबसे पहले जब आप इसको पढ़ेंगे तो कौन से टेंस में है वो आपको पता चल जाएगा। जब आपको टेंस पता चल गया तो आपको यहाँ पे देखना है कि मैक्सिमम चीज़ जो है वो प्रेजेंट, यहाँ पे देखिए आप प्रेजेंट टेंस में, लाइव इज ए कॉम्प्लेक्स वेब, यहाँ पे ऑल प्लेयर्स इन दिस ड्रामा कैन ओनली, सब कुछ मैक्सिमम चीज़ जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही होगा, लेकिन जो मेन क्रस्क जो है इसका, उसको अगर जान लेते हैं तो आप क्वेश्चन आराम से अटेंड कर सकते हैं। तो ये कौन सा टेंस में है? मेनली प्रेजेंट टेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। पूरा पैराग्राफ आप पढ़िएगा, मैं यहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली आपका आंसर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, लाइफ इज ए वेब ऑफ डैश इंटरलेटेड कॉजेस। तो जब इतना पढ़ते हैं, एक फ्रेज को आपको पढ़ते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है आपको, फ्रेज बाय फ्रेज पढ़ना है, लेकिन पहले एक सेंटेंस पूरा पढ़िएगा, फिर आप फ्रेज बाय फ्रेज उसको तोड़िएगा। लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब dash interrelated causes and cannot be explained through a simplistic formula of one cause dash to one specific result। पहला फ्रेज में क्या है? लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब में क्या ऑप्शन दिया है? ऑफ टू बट दैट बट, ये तो यूज नहीं होगा। वेब टू इंटरलेटेड कॉजेस भी नहीं होता, तो सिंपल बात है, आंसर होगा ऑफ। लाइफ एक कॉम्प्लेक्स वेब है, किसका? इंटरलेटेड कॉजेस का। ऑफ मतलब क्या? सिंपली का होता है, ठीक है। जो उड़िया वाले हैं उनके लिए मैं बोलता हूँ, जीवन गोटे कॉम्प्लेक्स वेब, कॉम्प्लेक्स जाल, ओके, कार इंटरलेटेड कॉजेस मानकर ऑफ, ओके, चीज़ों का। लाइफ इज ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ, तो वेब है किसका? इंटरलेटेड कॉजेस का। सो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू ए सिंपलिस्टिक फार्मूला। इसको हम एक सिंपलिस्टिक फार्मूला में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए, ये जो वर्ड है, ये जो फ्रेज है, ये दूसरा फ्रेज जो यहाँ तक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल प्रेजेंट में होगा, और आपको सिंपल प्रेजेंट में कोई फैक्ट, कोई फार्मूला ऐसा दिया होता है, जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा? वन कॉजेस लीड्स टू होगा। क्या होगा? लेड, लीडिंग, हैज लेड नहीं होगा, वन कॉजेस लीड्स टू होगा। क्या होगा? वन कॉजेस लीड्स टू। पहला वाला क्या हुआ? ऑफ हुआ। ऐसे आपको देखना है। सिंपलिस्टिक फार्मूला वगैरह में हमेशा याद रखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, मतलब यहाँ पे एस फॉर्म लगेगा। वाटर बॉयल्स, वन कॉज लीड्स टू अदर, सन राइजेस, ऐसे होगा। उसके बाद बोला एच प्लेयर्स इन दिस ड्रामा वी कैन ओनली लेड आवर लाइफ्स विद द राइट प्रिंसिपल एंड नॉट नोइंगली डैश contributing contributes and contributed। तो यहाँ पे इस फ्रेज को पढ़िए, एज ए प्लेयर इन दिस ड्रामा, हम इस ड्रामा में एक प्लेयर होते हुए, वी कैन ओनली लीड आवर लाइफ्स, हम अपने जीवन को लीड कर सकते हैं, विद राइट प्रिंसिपल, हम राइट प्रिंसिपल से अपने जीवन को लीड कर सकते हैं, एंड नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूट टू समथिंग, नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूटिंग, यहाँ पे क्या होगा? नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग हार्मफुल, मतलब हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। तो नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग हार्मफुल मतलब दिस इज, ये क्या है? एक कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है। हम लोग
एक ड्रामा का पार्ट है, ठीक है, एज प्लेयर इन दिस ड्रामा वी कैन लीड आवर लाइफ विद विद द राइट प्रिंसिपल से हम अपनी लाइफ को लीड करेंगे, नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग हार्मफुल, नॉट नोइंगली कंट्रीब्यूटिंग टू समथिंग हार्मफुल। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूटिंग लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा, ठीक है, कंट्रीब्यूट सिर्फ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वी बोला है, ठीक है, वी बोला है तो सिंपली यहाँ पे वी के बाद आपको क्या होता है, नॉट ओनली कंट्रीब्यूट नहीं होगा कि नॉट ओनली यहाँ पे कंट्रीब्यूटेड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट है तो ये तो कट गया, कंट्रीब्यूट्स भी नहीं होगा, वी में कंट्रीब्यूट्स होता है क्या, तो यहाँ पे देखिए ये दो कट गया, आपके पास कन्फ्यूजन है तो ये दो में कन्फ्यूजन होगा, ये दोनों पूरा कट गया, कंट्रीब्यूट नहीं होगा, ये कंट्रीब्यूटिंग इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ये कंटिन्यूइंग एक्टिविटी है। उसके बाद देखिए अंडरस्टैंडिंग दिस विल मेक अस लेस प्रोन टू डिजेक्शन व्हेन समथिंग अनएक्सपेक्टेड होगा, कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, इसको अच्छे से समझिए। इस चीज़ को समझते हुए या फिर इस चीज़ को समझने से हम लेस प्रोन, कम खतरा हमको होगा टू डिजेक्शन, अगर ऐसा कुछ होता है तो इन फ्यूचर इन द पैटर्न ऑफ आवर लाइफ तो होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हैज हैपेंड नहीं होगा, नहीं हुआ है कि हो गया है, ऐसा भी नहीं है कि हैपनिंग्स, ये तो पूरा गलत है, हैपनिंग्स कभी होता ही नहीं है, ऐसा सेंटेंस कभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ बचा क्या, सिर्फ हैपेंस बचा, तो ऐसे आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हैपेंस, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दिस will make us less prone to dejection when something unexpected happens in the pattern of our life, something happens, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, happens, ठीक है। तो सब कुछ देखिए यहाँ पे टेंस का ही खेल है दोस्तों, सब कुछ टेंस का खेल है। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा टेंस में है, देख लिया आपका कौन सा टेंस में है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे पास्ट टेंस में नहीं लगा है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में ही लगा है, ठीक है। ये प्रेजेंट सिंपल है, happens मतलब प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे हमने इस पैराग्राफ को देखा, ये जो है सिर्फ मतलब इंटीग्रेटेड के लिए काम में नहीं आएगा, ये जो 2 ईयर बीएड है उनके लिए भी काम में आएगा, आरआईसी का जो 2 ईयर बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट बीएड में कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी काम में आएगा, इवन कोई एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है, ओपीएससी का प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो इंग्लिश तो आपको चाहिए। ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स हर एक एग्जाम में आते हैं, तो आप दूसरों को भी यहाँ पे इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं। आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा आपके लिए बनाने के लिए। तो पहला पार्ट में हमने समझाया कि आपको पैराग्राफ्स कैसे डील करते हैं। अगर आप लोग बोलेंगे कि मैं और कुछ पैराग्राफ्स आपको बताऊँ तो मैं और पैराग्राफ्स भी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बाकी सब क्वेश्चन, कि ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को कैसे फिल करना है, ऐसे जो आपका सीक्वेंसिंग वगैरह होता है उसको कैसे फिल करना है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।